चलिए गाइस, फटाफट हम लोग अब चैप्टर नंबर 5 में आ गए। तो चैप्टर नंबर 5 के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं फटाफट। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंसेस। सबसे पहला बोल रहा है फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड। बताइए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है सर? रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन ही करोगे। नेक्स्ट बोला द टर्म ई बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द टर्म डैश एंड ई कॉमर्स। बताइए ओके बताइए जो द टर्म ई बिजनेस कहाँ से ड्राइव हुआ था सर? ईमेल से। ईमेल इसका आंसर होगा। ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों देख के जाना, एग्जाम में पूछ सकता है। बोल रहा द ट्रांजेक्शन अंडर डैश आर बिटवीन कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ओके कंज्यूमर टू कंज्यूमर मतलब सी टू सी, तो सर सी टू सी है ऑप्शन में, इसका आंसर होगा सी टू सी। बोले द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू समवन एल्स इज कॉल्ड एज, इसे बोलता है आउटसोर्सिंग। मतलब बोल रहे कि बताइए वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं अपने बिजनेस फंक्शन के जो नॉन कोर एरिया होते हैं ना, नॉन कोर एरिया, उसको हम किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को देखते हैं ताकि वो हमारे उस काम को करके दे दे हमसे। ओके तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग करना। ओके आगे बोला पांचवा दिख रहा है, इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर्स पुट द प्रोडक्ट इन द, कहाँ पे रखता है ऑनलाइन शॉपिंग में? शॉपिंग कार्ट के अंदर। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्लीज ये पांचों देख लेना, एक आपको दिख सकता है इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आ सकता है। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहला बोला ई बिजनेस। बताओ ई बिजनेस क्या होगा सर? मैच द पेयर है। ई बिजनेस मेरे प्यारे बच्चों बताइए सर, ई बिजनेस का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। तो सर ये हो गया ए वाला, समझा? बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर्स, ये हो गया बी वाला। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग मेरे प्यारे बच्चों। आउटसोर्सिंग बताइए सर, आउटसोर्सिंग क्या है सर? आउटसोर्सिंग हम लोग क्या करते हैं सर बताइए क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एग्जिस्ट एवरीवेयर, फर्स्ट स्टेप, नो बच्चा। बीपीओ, आरटीओ, एफिशिएंट वर्क बिजनेस, नो बच्चा। यहाँ पे मुझे आउटसोर्सिंग का सर दिख रहा है बीपीओ। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ओके तो ये आपको रहेगा सी वाला आंसर। उसके बाद बताइए डिजिटल कैश। ओके डिजिटल कैश बताइए सर क्या है? ये जो होता है डिजिटल कैश, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है, थोड़ा ध्यान देना। डिजिटल कैश होता है जो एग्जिस्ट होता है सिर्फ ओनली साइबर स्पेस में, तो ये आंसर होगा डी का। ओके रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप है क्या? हाँ सर ये वाला थर्ड वाला देखो सर, रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप, खत्म ये भी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद हम लोग वन वर्ड पे आ जाते हैं। ओके द स्टेज वेयर द गुड्स बॉट आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। बताइए बताइए कौन सा स्टेज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कस्टमर को डिलीवर करते हैं, तो उसे बोलते हैं डिलीवरी स्टेज। क्या बोलते हैं सर? डिलीवरी स्टेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? डिलीवरी स्टेज, याद रहेगा सर, इसको हम बोलते हैं डिलीवरी स्टेज, आप देख लेना। ओके बोल रहा द टर्म डराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? बोल रहा है कि वो जो टर्म ड्राइव हुआ है ईमेल एंड ई कॉमर्स से, उसे क्या बोला जाता है सर? उसे ई बिजनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ई बिजनेस, याद रहेगा। द ट्रांजेक्शन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। बताइए वो ट्रांजेक्शन जो इंटरनेट के हेल्प के द्वारा किया जाता है उसे बोला जाता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्या बोला जाता है सर? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, याद रहेगा बच्चे लोग। ट्रांजेक्शन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। अभी मैंने बताया आपने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को, तो उसे हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं? आउटसोर्सिंग, याद रहेगा। सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग बताइए क्या है सर? सबसेट क्या है आउटसोर्सिंग का सर? बीपीओ इज द सबसेट ऑफ द ओके आउटसोर्सिंग, बीपीओ। और सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ क्या होता है सर? सब सेगमेंट जो बीपीओ का होता है उसे हम बोलते हैं केपीओ। क्या बोलते हैं? केपीओ। तो थोड़ा याद रखना। ओके अगर आउटसोर्सिंग का सबसेट बोला तो बीपीओ, एंड बीपीओ का सब सेगमेंट बोला तो केपीओ। ओके आगे बोला वन ऑफ द वैल्यू एडेड बीपीओ सर्विसेज विच इज इन्वॉल्व द लीगल वर्क। ओके तो उसे हम बोलते हैं, देखिए लीगल वर्क वाला जो काम दिया जाता है उसको बोलते हैं एलपीओ। क्या बोला जाता है? एलपीओ। ओके लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो गाइस इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो गया। अब ट्रू एंड फॉल्स में आ जाइए। ओके चलिए बोल रहा है इट इज इजी टू सेटअप ई बिजनेस एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। ये आ सकता है ट्रू फॉल्स में, आता है ये वाला भी। बोल रहा है कि ई बिजनेस को सेटअप करना वो इजी होता है ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेयर में। यस बच्चा, इसके लिए कोई शॉप खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती भैया, घर से भी आप बिजनेस कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। ओके आपको क्या करना है फिर? अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत ईजी है। तो सर ट्रू है ये। ओके द टर्म ई बिजनेस इज ड्राइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। यस ई बिजनेस कहाँ से ड्राइव हुआ था सर? ईमेल एंड ई कॉमर्स से, ट्रू है। ओके आगे बात कर रहा है ई बिजनेस अलाउ यू टू वर्क अक्रॉस द ग्लोबल इन एनी फील्ड। यस ई बिजनेस हमें अलाउ करता है, हम पूरे दुनिया में कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं वर्ल्ड में, ट्रू। एलपीओ स्टैंड फॉर लीगल प्रोडक्ट, नहीं प्रोसेस है ये तो गलत है। केपीओ रिक्वायर्ड एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल्स। यस ट्रू है। केपीओ में हम लोग नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जहाँ पे हम लोग को एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ती है। विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन द कोर एरिया। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम
आउटसोर्स कर देते हैं तो उसके वजह से हम अपने कोर एरिया पे तो ध्यान देते ही देते हैं, फिर हम नॉन कोर एरिया पे ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे बोल रहा हम कैन नॉट फोकस, हम कोर एरिया पे ध्यान नहीं देंगे, गलत है बच्चा, हम तो कोर एरिया पे ध्यान देंगे, नॉन कोर एरिया तो ये करके दे रहे हैं ना हमारा, ये तो गलत है। चलिए अब बात करते हैं फाइंड ऑड वन, बीपीओ, आरटीओ, एलपीओ एंड केपीओ। भैया आरटीओ का लेना देना कुछ है ही नहीं, यही अलग है, आरटीओ आंसर रहेगा। ओके, बी टू बी हमने सुना है, बी टू सी सुना है, ए टू जेड नहीं सुना है, सी टू सी सुना है, मतलब ये अलग है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड एंड एटीएम कार्ड। बताओ सर, अब आप बताइए ना सर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड ये सब पैसे के लिए यूज होता है, आधार कार्ड का, आधार कार्ड अलग दिख रहा है बच्चा, ये आंसर होगा। ओके, आगे बोला है कंप्लीट द सेंटेंसेस, बोल रहा है देखिए ध्यान से, ई बिजनेस। ओके, ई बिजनेस का फुल फॉर्म मतलब एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप से नाम क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, याद रहेगा भाई, है ना इधर, चलो हाँ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस राइट है। द टर्म ई बिजनेस कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, बताइए ई बिजनेस जो था वो कभी आया था सर? 1997 में। ओके, ई बिजनेस मीन्स यूजिंग द, ओके, यूजिंग द इंटरनेट टू कनेक्ट द पीपल एंड प्रोसेस, बराबर है। ई बिजनेस इज, बताइए क्या है सर? सर ई बिजनेस क्या है? सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स है। क्या है ये? सुपर सेट है। प्लीज ये वन वर्ड वाले थोड़ा ध्यान देना, ये क्या है? ई बिजनेस क्या है? सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स है। ओके, अब आगे हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ वाला। देखिए बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज एजेंसी इज नोन एज सर आउटसोर्सिंग। अभी हमने पढ़ा था आउटसोर्सिंग है। अब यहाँ पे देखिए ये सब हम लोग को बताइए सर, रजिस्ट्रेशन क्या है सर? अभी हमने पढ़ा है रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप है, तो ये पहला हो जाएगा, ये फर्स्ट है स्टेप। ओके, यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट स्टेप। सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स, अब भी पढ़ा, देखिए सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स क्या है बताइए सर? सर सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स जो है वो हमारा है ई बिजनेस। अब भी हमने पढ़ा, देखो यहाँ पे सर ई बिजनेस है सर, ये दूसरा हो जाएगा। ओके, लास्ट स्टेप क्या है सर? लास्ट स्टेप बताइए सर। सर लास्ट स्टेप हमारा बताइए क्या होगा, बोलो बच्चे लोग, लास्ट स्टेप क्या होगा सर? लास्ट स्टेप हमारा ये होगा पेमेंट, है ना। फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है सर, पेमेंट, तो पेमेंट होगा लास्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है सबसेट ऑफ ई बिजनेस, बताइए सबसेट ऑफ ई बिजनेस, तो सर सबसेट ऑफ ई बिजनेस होता है ई कॉमर्स। ओके, तो सर ई कॉमर्स हमारा सबसेट होगा किसका? ई बिजनेस का सबसेट क्या है? ई कॉमर्स। एंड बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। सो गाइस ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो गाइस इसी के साथ हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारा आगे, देखिए बच्चे लोग, अब हम लोग करेंगे अंडरलाइन द वर्ड एंड री राइट द सेंटेंस। ओके, दिख रहा है? हाँ, चलो सबसे फर्स्ट क्या बोला? ई बिजनेस इज हार्ड टू स्टार्ट। नो बच्चा, इजी टू स्टार्ट, ये होगा इजी। बोल रहा है देयर आर 5 स्टेजेस इन ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। नो बच्चा, 3 स्टेजेस है। रजिस्ट्रेशन इज द लास्ट स्टेप। नो बच्चा, रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप। डिजिटल कैश इज अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिक करेंसी। नो बच्चा, ये इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। ओके, अब देखो क्या बोला, केपीओ इंक्लूड द लेस नॉलेज। नो बच्चा, मोर नॉलेज हो गया। ओके, अब देखिए अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर बोला है, परचेस और सेल, डिलीवरी स्टेज, प्री परचेस और सेल। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या आएगा सर? सबसे पहला प्री परचेस और सेल ये होगा, उसके बाद परचेस करोगे, फिर डिलीवरी करोगे, समझ में आया? नेक्स्ट है प्लेसिंग एन ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन, ये एग्जाम में आ चुका है। सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करोगे, फिर आप ऑर्डर प्लेस करोगे एंड देन उसके बाद आप कैश ऑन डिलीवरी करोगे। क्या ये गाइस सबको समझ में आ गया? सो गाइस इसी के साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 6, सारे ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। क्या लिखा है? बिजनेस इज अ डैश एक्टिविटी। सो ऑलरेडी आप लोगों को पता है सर, बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक, ओके, सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू मेक डैश यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बताइए ऑप्टिमम ना बच्चे लोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बिजनेस को करना चाहिए। ओके, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द नेशनल सिक्योरिटी डैश स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। मुझे बताओ सर, बोलिए बोलिए सर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ओके, मेकिंग टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड टुवर्ड्स गवर्नमेंट रहेगा। ओके, प्रॉपर टैक्स आपको पे करना है टाइमली, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। ओके, बिजनेस आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी, इंपॉर्टेंट आ सकता है थोड़ा, ये भी एक बार आपको देखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बोल रहा है बिजनेस शुड प्रोवाइडेड पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन टू। बताइए बिजनेस शुड प्रोवाइडेड पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन किसको देना चाहिए सर? ओनर्स को देना रहता है। किसको पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है? ओनर्स को। ओके, बिजनेस शुड ऑफर द एडुकेट अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन टू देयर। बताइए टू देयर, बताइए क्या रहेगा सर? टू देयर, आपको प्रमोशन किसका करना होता है? एम्प्लॉयज का, कस्टमर का नहीं, इन्वेस्टर का नहीं, किसका?
सर एम्प्लॉइज। ओके, द टर्म एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द डैश वर्ड इथोस विच मीन्स कैरेक्टर। बताइए जो एथिक्स वर्ड है वो कहाँ से आया था मेरे प्यारे बच्चों? वो एक ग्रीक वर्ड था। क्या था? एक ग्रीक वर्ड, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू द डैश सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या रहेगा? मोरल सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल। यस राइट, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 9th वाला। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं 10th वाला, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड प्रोवाइडेड सेफ्टी मेजर्स टू द एम्प्लॉइज, ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। बताइए सर क्या आएगा सर? ओके, किसके हेल्थ के बारे में हम लोग को सोचना रहता है सर? मेरे प्यारे बच्चों एम्प्लॉइज के। समझ में आ गया क्या? किसके हेल्थ के बारे में? एम्प्लॉइज के हेल्थ के बारे में हम लोग को सोचना रहता है। ओके, एक मिनट, हाँ चलो। नेक्स्ट बोल रहा है एट लीस्ट -% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट शुड बी स्पेंड ऑन CSR। कितना सर? सर 2%। याद रहेगा सर? 2% याद रहेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब मैच द पेयर देखते हैं फटाफट क्या बोल रहा है। सबसे पहला है एम्प्लॉइज। चलिए एम्प्लॉइज सर, एम्प्लॉय की जॉब सिक्योरिटी हमें करना होता है एम्प्लॉय के लिए। सर ये ए वाला हो गया, ये ए वाला हो गया, जॉब सिक्योरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टर। बताइए रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वेस्टर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? टू मेंटेन द सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टेज। ये इंपॉर्टेंट उसका ही पॉइंट है। ओके, हमने पढ़ा था सर, ये बी हो गया। नेक्स्ट बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। बताइए गवर्नमेंट को क्या रहता है मेरे प्यारे बच्चों? गवर्नमेंट का मतलब कि भैया आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए आपको प्रॉपर टैक्स पे करना पड़ता है, ये वाला भी। तो ये हो गया सी वाला पॉइंट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। बताइए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है भैया सबका? सर टू अर्न प्रॉफिट, ये डी होगा। और बिजनेस एथिक्स क्या है सर? ये ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है, ये ई हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ सर। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द फिलोसॉफी रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफाउंडेड बाय द महात्मा गांधी। बताइए वो नेम द फिलोसॉफी, वो कौन सी फिलोसॉफी थी जो प्रोफाउंड किया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो सर उसे बोलते हैं ट्रस्टीशिप। क्या बोलते हैं सर? ट्रस्टीशिप, याद रहेगा। तो इसका आंसर होगा ट्रस्टीशिप, फर्स्ट का आंसर। बोला ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस ऑफ अ बिजनेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटीज। तो बताइए क्या है सर? ये किसका पार्ट है सर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूटीज ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस डायरेक्ट टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो ये क्या है सर? ये है आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्या आपकी? ये आपकी ड्यूटी है, आपकी ऑब्लिगेशन है, बिजनेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स हर एक बिजनेस के क्या करे? वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। तो ये क्या है? उनकी एक सामाजिक जिम्मेदारी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है सर, गेटिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इज द बेसिक राइट्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सोसाइटी। तो बोल रहा है गेटिंग क्वालिटी प्रोडक्ट। बताइए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हम किसको प्रोवाइड करते हैं सर? कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं सर? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स। प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइज टुवर्ड दिस ग्रुप। बताइए किसका? अब मुझको बताओ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो उस बंदे ने आपके यहाँ पे इन्वेस्ट किया उसको रिटर्न में आप देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उस पर्सन को क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर बोलते हैं। क्या रहेगा? उस ग्रुप का नाम क्या रहेगा सर? इन्वेस्टर्स, याद रहेगा। रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विद द मोरालिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। बोलिए सर बिजनेस इन्वायरमेंट बोल रहा है। ओके, रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विद द मोरालिटी इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, उसको हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। क्या बोलेंगे? बिजनेस एथिक्स। ओके, एंड एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय द प्रॉफिट। तो बताइए वो कौन सी एक्टिविटी है जो मोटिवेट किया जाता है प्रॉफिट के द्वारा? सर बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस। ओके, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजर टुवर्ड्स दिस ग्रुप। बताइए ओके, फॉरेन एक्सचेंज किसके अंदर आता है सर? ये आता है गवर्नमेंट। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट के अंदर। ओके, फॉरेन एक्सचेंज। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। बताइए सोसाइटी, सोसाइटी, सोसाइटी। यस, ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें मेरे को लगता नहीं है कि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चाहिए। ओके, अगर मैं ट्रू फॉल्स की बात करूँ तो चलिए फटाफट ट्रू फॉल्स की देख लेते हैं हम लोग। तो बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। यस, ट्रू है ये। बिजनेस एथिक्स इज द कोड ऑफ कंडक्ट। यस, ट्रू है ये भी। नेक्स्ट बोल रहा है द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। यस, ट्रू है ये भी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस। यस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन करके रखे, इंडस्ट्रियल पीस को शांति बनाए रखे। तो ये भी एक सही है, ट्रू है। आगे के अगर देखा जाए कहीं ना कहीं, अगर 5th वाला तो बोल रहा है ओनर शुड नॉट गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। या ओनर को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, ये गलत है। यहाँ पे बोला शुड नॉट, नहीं पता होनी चाहिए, नहीं बच्चा पता होनी चाहिए। मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पब्लिक लाइफ। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है बच्चा, ये बोल रही है नॉट, फॉल्स है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बड़ा है किससे? लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस से। समझ में आ गया? ब्रॉडर है उससे। चलो गाइस, अब बात करते हैं फाइंड ऑड वन वाला। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ सेफ्टी मेजर्स, गुड वर्किंग कंडीशन एंड रीजनेबल प्रॉफिट। तो सर ये जो इसमें है
ये जो रीजनेबल प्रॉफिट है ये हमारा आंसर होगा, बिकॉज रीजनेबल प्रॉफिट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर है, बाकी के सारे तीनों क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। चाहिए तो आप यहाँ पे लिख के रख लो। ओके, नेक्स्ट है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, फेयर प्राइजेस, हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग, प्रिवेंट ओके कंजेशन इन सिटीज। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए इसमें क्या आएगा सर, ये प्रिवेंट कंजेशन इन सिटीज आएगा, कंजेशन इन सिटीज। देखिए बाकी के जो तीन हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, फेयर प्राइजेस, हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स के पॉइंट से, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी का पॉइंट है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, क्रिएटिंग गुडविल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज और पॉलिटिकल पार्टी, ये जो स्टेबिलिटी है ये तीनों किसके हैं सर, ये तीनों के तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट है। तो क्रिएटिंग गुडविल किसका है सर, क्रिएटिंग गुडविल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स है। तो एक अकेला ये अलग है, बाकी तीन एक है। नेक्स्ट बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, मेंटेनेंस, ट्रांसपेरेंसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ द बैकवर्ड रीजन। तो मेरे प्यारे बच्चों अब मेरे को एक बात बताना क्या होगा इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, ये जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये किसका पार्ट है सर, ये पार्ट है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, और बाकी के तीनों पार्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर। ये याद रखना, लिख के रखना। ओके, आगे नेक्स्ट बोल रहा है प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, केयरफुल यूज ऑफ कैपिटल, फेयर प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट, ओके, मेंटेन सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। ओके, तो बताइए क्या रहेगा सर, ये जो फेयर प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट है ना, जो फेयर प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपका है ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स हैं। बाकी के तीनों जो हैं ये एक, ये दो और ये तीन, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर। सो गाइज इसी के साथ मैंने आपको रीजन भी बताया कौन कौन सा पॉइंट अलग है। सो प्लीज़ एक बार देख लेना आप लोग। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एफ वाला, कंप्लीट द सेंटेंस वाला, बोल रहा है, थोड़ा ध्यान देना क्या बोल रहा है। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी बाय डैश वेस्टेज। सर मिनिमाइजेस, क्या रहेगा इसका आंसर, मिनिमाइजेस वेस्टेज, मिनिमाइजिंग वेस्टेज। बोल रहा आगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन, बताइए अभी हमने पढ़ा था लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट बोल रहा है द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप वाज प्रोफाउंडेड बाय, बताइए कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप किसके द्वारा प्रोफाउंड किया गया था सर, अभी हमने पढ़ा महात्मा गांधी जी के द्वारा। ओके, बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। ओके, ये होगा आपका रीजनेबल प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं, डैश शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। ओके, क्या आपका बोल रहा है कि क्या फिक्स होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ, रेम्यूनरेशन आपका फिक्स होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, रेम्यूनरेशन, इसका आंसर होगा रेम्यूनरेशन। ओके, द वर्ड एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, पता है ग्रीक वर्ड में एथिक्स को क्या बोला जाता था सर, इथोस बोला जाता था, इथोस, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों इस पे आ जाइए, आफ्टर सेल सर्विस, ये जो है फटाफट करा रहा हूं बिकॉज टाइम नहीं है अपने पास। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखिए क्या बोल रहा है। ओके, बोल रहा है आफ्टर सेल सर्विस, बताइए सबसे पहला पॉइंट, आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताइए किसके अंदर आएगा सर, ये आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, ये हो गया इसका आंसर। ओके, टाइमली पेमेंट ऑफ प्रॉपर टैक्सेस हम किसको करते हैं सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, ये दूसरा हो गया। ओके, प्रोटेस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, बताइए सर ये किसके अंदर सर, एंटी सोशल एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, ये तीसरा हो गया। ओके, फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज जो बचा वो क्या रहेगा सर, ये रहेगा फोर्थ, समझ में आ गया। ओके, अंडरलाइन द वर्ड एंड रीराइट द सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉरोवर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो बच्चा ब्रॉडर देन है, ब्रॉडर नॉट नॉरोवर, क्या रहेगा ब्रॉडर रहेगा। ओके, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड, नो बच्चा यहाँ पे ना फेयर नहीं रहेगा, अनफेयर रहेगा, अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए वो अवॉइड करनी चाहिए। ओके, मैनेजमेंट एंड द यूनियन शुड एग्री, ओके, एग्री स्ट्राइक एंड द लॉक आउट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ द पार्टीज, बच्चा लोग यहाँ पे एग्री नहीं, यहाँ पे बैन होना चाहिए इनको। ओके, बैन। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान से देखना, बोल रहा है एमआरपी शुड नॉट बी प्रिंटेड ऑन एवरी पैकेट, मेरे प्यारे बच्चों ये प्रिंट होना चाहिए, शुड होना चाहिए यहाँ पे, शुड बी। ओके, आंसर शुड बी। ओके, डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग कैन बी अप्रिशिएटेड बाय द कस्टमर इन द लॉन्ग रन, डिसऑनेस्ट नहीं हॉनेस्ट। ओके, फाइनेंशियल्स, ओके, financial help should be provided by the business organization for anti activities, बोलो सर, बोलो 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 सर, यहाँ पे होता है financial help should not be provided by business organization for anti social activities, should not be रहेगा, ये याद रखना। business ethics is a compulsory term, no बच्चा ये क्या है, voluntary है, voluntary, कैसा है voluntary।
बिजनेस एथिक्स इज नॉट अ रिलेटिव टर्म, बिजनेस एथिक्स एक रिलेटिव टर्म है, ये याद रखना, ये क्या है, रिलेटिव टर्म। सोशल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन द प्रिसेप्शंस ओके ऑफ द राइट्स और रॉन्ग, सोशल नहीं बच्चा, मोरल वैल्यू रहता है ये, मोरल वैल्यू जो होता है ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, प्रिसेप्शंस ऑफ राइट और रॉन्ग के ऊपर, ओके मोरल वैल्यू रहेगा इसका आंसर। एंड लास्ट का मोरल वैल्यूज प्रोवाइडेड जनरल गाइडलाइन फॉर सोशल कंडक्ट, नो बच्चा, यहाँ पे आएगा सोशल वैल्यूज, ये होगा सोशल वैल्यूज, तो दोनों हमने कर लिया। सो गाइज इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट हो रहा है, फटाफट चैप्टर नंबर 7 में पहुंचते हैं। ओके चलो देखिए चैप्टर नंबर 7 बोला, इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर, बताइए कभी आया था सर, 1986, ऑलरेडी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है तो ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, ओके चलो हो गया 1986। ओके नेक्स्ट क्या बोला था, प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज ओके कमीशन इज, बताइए जो प्रेसिडेंट होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द, बताइए मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम किसको प्रोटेक्ट करेंगे बच्चा, कंज्यूमर को तो प्रोटेक्ट करना है, बस बात सच है। नेक्स्ट बोल रहा है, डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर द एक्ट, बताइए हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास होता है सर, इन तीनों में से नेशनल कमीशन के पास। द गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज, तो बताइए इसमें हम लोग क्या करते हैं सर, कौन 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 करता है कॉम्प्रोमाइज करके सर, वो होता है लोक अदालत। लोक अदालत में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिस्प्यूट होता है उसको सेटल किया जाता है कॉम्प्रोमाइज करके, समझ में। नेशनल कमीशन हैज कितने मेंबर होते हैं नेशनल कमीशन में सर, नेशनल कमीशन में टोटल 4 मेंबर्स, याद रहेगा। ओके आगे की बात करते हैं सर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन द कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर फ्रॉम फॉर कंपनसेशन विच इज लेस देन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कहाँ तक के केस सर, हम लोग लेस देन 1 करोड़ तक के, कितने, लेस देन 1 करोड़ तक के केस। ओके ओके डैश इज द सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर डे, वर्ल्ड कंज्यूमर डे हम कब मनाते हैं सर, 15 मार्च के दिन मनाते हैं। इन अ मॉडर्न कंप्यूटर मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज अ किंग ऑफ द मार्केट, यस ओके चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ओके किंग ऑफ द मार्केट अभी हमने पढ़ा कंज्यूमर को बोला जाता है सर, तो ये हो गया ये बात सबको समझ में आ गया। नेशनल कमीशन बताइए क्या होगा सर, नेशनल कमीशन जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है बताओ सर, नेशनल कमीशन में हम लोग करते हैं एक्सीड 10 करोड़ के केसेस को लेके जाते हैं, तो सर ये बी हो गया। ओके मुंबई ग्राहक पंचायत, बताओ मुंबई ग्राहक पंचायत क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देख के नाम देख के पता चल गया, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके सेल ऑफ गुड्स एक्ट कभी आया था सर, 1930 में आया था, थोड़ा ध्यान देना बच्चे लोग ने बहुत गलती किया, एग्जाम में आ चुका है ये डी है। ओके कंज्यूमर राइट्स क्या है मेरे प्यारे बच्चों बताओ, कंज्यूमर राइट जो होता है वो किसका पार्ट से सर, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो कंज्यूमर राइट का पार्ट है, तो ये वाला होगा, ये वाला पार्ट आपका। ओके चलिए अब आगे बात करते हैं सर वन वर्ड वाला, चलिए वन वर्ड में देखिए सबसे पहला क्या बोला, द कमीशन विच एंटरटेन द केस वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज क्या कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा वाले केसेस नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ कहाँ पे जाते हैं ये सर, ये जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, कहाँ पे सर, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान से देखना, अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बताइए सर, सर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट मतलब सर ये तो हम लोग ने देखा था जनहित याचिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बताओ 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 सर, उसको बोला जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब उस केस से मेरा लेना देना कुछ नहीं है, बट मेरे को लग रहा है इससे समाज को कुछ हानिकारक हो रहा है, तो मैं वो वहां पे मैं केस कर सकता हूँ, समझ में आ गया क्या, ये बात समझ में आ गया क्या। ओके तो इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए ऑर्गेनाइजेशन विच एम्स एट प्रोमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो बताइए क्या आएगा सर, बताइए वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका एम है प्रमोट करना, तो उसको हम बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइजेशन। ओके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बोल रहा है द राइट ऑफ कंज्यूमर विच इज अबाउट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड द हेल्थ, बताइए बताइए कौन सा राइट्स ऑफ कंज्यूमर है जो हमें बताता है कि हमें क्या, हमें कंज्यूमर के सेफ्टी के बारे में बात करता है, तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी है जो कंज्यूमर के सेफ्टी के बारे में बात करता है, उसके लाइफ एंड उसके हेल्थ के बारे में बोल रहा है। वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विसेज, उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंज्यूमर्स, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, थोड़ा ध्यान देना सर। ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं फटाफट। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द सेलर हैज टू रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, यस ट्रू, ये ट्रू है। ओके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर, मेरे प्यारे बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर, नहीं कंज्यूमर होता है, ये फॉल्स है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया, यस रिक्वायर्ड है मेरे बच्चे, रिक्वायर्ड है, ये नहीं यहाँ पे इंडिया में नहीं रिक्वायर्ड है, नहीं गलत है, ये फॉल्स याद रहेगा। ओके रिक्वायर्ड है। लोक अदालत कैन राइटली बी डिस्क्राइब्ड एज अ पीपल्स कोर्ट, यस लोक अदालत का दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं पीपल्स कोर्ट है। कंज्यूमर
बीइंग द किंग ऑफ द मार्केट डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गलत बच्चा लोग, कंज्यूमर किंग है मार्केट का बच्चा, ओके तो उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे बोला डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्स, नहीं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये फॉल्स। नेक्स्ट ऑड वन देखो फटाफट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, एनजीओ अलग है, ये अलग है, ओके डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट जज, बच्चा कमिश्नर अलग है, याद रहेगा। चलिए एफ वाला देखिए फटाफट, बोल रहा है आगे क्या बोला देखिए थोड़ा, नेशनल कमीशन इज टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय द, बताइए ओके जो नेशनल कमीशन है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है सर, वो गवर्नमेंट के द्वारा, कौन से गवर्नमेंट के द्वारा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन से गवर्नमेंट के द्वारा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रहेगा। एनी पर्सन हु डज नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन अपील टू द, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के डिसीजन से एग्री नहीं हुआ, वो अनहैप्पी है, तो अपने डिसीजन को कहाँ लेके जा सकता है सर, डिस्ट्रिक्ट से वो स्टेट लेवल पे लेके जा सकता है, स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन हैज 4 मेंबर, स्टेट कमीशन में कितने मेंबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 4 मेंबर होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कमीशन इज, जो प्रेसिडेंट होता है नेशनल कमीशन का, थोड़ा ध्यान देना, नेशनल कमीशन एकदम टॉप वाला जो कमीशन था नेशनल कमीशन, उसके कौन जज होता है उसका सर, वो होता है सुप्रीम कोर्ट जज। नेशनल कमीशन एंटर द कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर फॉर कंपनसेशन दैट एक्सीड रुपीज, कितना सर, 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा, तो आप नेशनल कमीशन में केस कर सकते हो, ओके कंप्लेंट कर सकते हो। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस्टेब्लिश डैश टायर क्वाजी जुडिशियल सिस्टम फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एग्जिस्ट, कितने हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए सर, 3 टायर, ओके कितने हैं 3 टायर, याद रहेगा। चलिए ये ऑलरेडी आप लोगों के सामने बन गया बच्चा, ये आप देख लेना, ओके फटाफट, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, तो सबसे छोटा कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों सर, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट, उसके बाद नेशनल। डिस्ट्रिक्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, पहला डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई कोर्ट जज, फिर सुप्रीम कोर्ट जज, क्या ये बात सबको समझ में आ गया, बोलो हाँ सर। अब उसके बाद चलिए वन वर्ड पे आ जाइए, एन अपील, ओके अंडरलाइन, सॉरी अंडरलाइन द वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। चलिए, एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर द नेशनल कमीशन टू द स्टेट फोरम, बताइए, बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बोल रहा है एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन, अगर हम नेशनल कमीशन के अगेंस्ट तो हमको कहाँ फाइल करना पड़ेगा, मतलब कि नेशनल कमीशन से जो डिसीजन मिला उससे भी हम अनहैप्पी, हम उससे हैप्पी नहीं, तो हम अपने डिसीजन को एकदम फाइनल सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, स्टेट फोरम में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में, समझ में आ गया। नेशनल कमीशन इज एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नो बच्चा, नेशनल कमीशन जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, याद रहेगा। डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ पीपल कोर्ट, नो बच्चा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन नहीं, लोक अदालत आएगा इसका आंसर, लोक अदालत is also referred as a people's court. In India, dash sailor are widely dispraised and are not united. बच्चा sailor नहीं, consumers, क्या रहेगा, consumers रहेगा इसका आंसर। National Commission entertain the complaint where the value of the goods or services paid as consideration does not exceed 1 करोड़, भैया नेशनल कमीशन की बात कर रहे हो और यहाँ पे बोला डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, जो डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ नहीं जाता वो हम लोग किसको बोलते हैं सर, वो होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम, तो इसका आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। चलो ये भी खत्म, सो गाइस इसी के साथ ये पूरा खत्म हो रहा है। चलिए चैप्टर नंबर 8 पे फटाफट, चैप्टर नंबर 8 पे भागते हैं हम लोग, लास्ट एंड फाइनल। चलिए बच्चे लोग चैप्टर नंबर 8 लास्ट एंड फाइनल चैप्टर आज का। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। द टर्म मार्केट इज डराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड मार्केटस, कहाँ से आया था, लेटिन वर्ड से, ओके। इन द डैश कंसेप्ट ऑफ मार्केट एम्फेसाइजेस गिवन ऑन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बताइए वो कौन सा कंसेप्ट है सर, एक्सचेंज कंसेप्ट ऑफ मार्केट, जहां पे ज्यादा जोर दिया गया बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, एक्सचेंज, ओके। पेरिसेबल गुड्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट एक्सेट्रा आर सोल्ड इन द, सर ये कहाँ पे सर, एकदम वेरी शॉर्ट पीरियड में ये होता है, इधर वेरी शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट बोला रिटेल मार्केट इज द मार्केट वेयर द रिटेलर सेल द गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, किधर होगा सर, कंज्यूमर्स, ओके। अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, बताइए सर मार्केट का दूसरा नाम सर मार्केटस है ना, पॉइंट में ए, ये ए हो गया। चलो नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ब्रांड, बताओ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों सर, रजिस्टर्ड ब्रांड होता है हमारा ट्रेडमार्क, ये बी, ओके याद रहेगा। मोनोपोली क्या रहेगा बोलो सर, मोनोपोली मतलब कि सर सिंगल सेलर, ये सी, ओके। ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग एक डिस्टिंक्ट नेम है आपके प्रोडक्ट का, ओके। और डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, जहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डिजिटल मीडिया। सो गाइज इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं वन वर्ड, ओके, जो है सबसे पहला द मार्केट फॉर द कॉमोडिटी विच आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट, क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट,
याद रहेगा। द टाइप ऑफ मार्केट वेयर द ड्यूरेबल कमोडिटीज विच आर जनरली नॉन पेरिसेबल इन नेचर आर सोल्ड, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट। वो पीरियड कौन सा मार्केट रहता है? लॉन्ग पीरियड मार्केट, जहां पे हम लोग ड्यूरेबल कमोडिटीज सोल्ड करते हैं। द मार्केट वेयर द गुड्स आर सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स और यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं रिटेल मार्केट। क्या बोलते हैं? रिटेल मार्केट, याद रहेगा। टू सेलर्स सेलिंग द आइदर द होमोजीनियस प्रोडक्ट और द डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिओपोली। क्या बोलेंगे? डिओपोली, जहाँ पे दो सेलर या दो से ज्यादा सेलर क्या करते हैं, या तो होमोजीनियस प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर दोनों डिफरेंशिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। गिविंग द डिस्टिंक्ट नेम टू वंस प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग। क्या बोलेंगे सर? ब्रांडिंग। याद रहेगा सबको? बोलो, इसको याद रहेगा सबको? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांडिंग। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? चलो नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्या बोला, द टर्म मार्केट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेर्केटस। क्या ये ट्रू है? यस सर, ट्रू। नेक्स्ट बोला है मार्केट में बी डिफाइंड एज द एग्रीगेट डिमांड बाय द पोटेंशियल बायर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। यस, ट्रू है ये। द मार्केट फॉर द कमोडिटीज विच इज आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री इज नोन एज नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। ये गलत है। ओके आगे बोला इन होलसेल मार्केट सेलर आर नोन एज द रिटेलर एंड बायर आर नोन एज द होलसेलर। नो बच्चा, होलसेल मार्केट में जो सेलर होता है उसे होलसेलर बोला जाता है, और रिटेलर को हम लोग जो रिटेल मार्केट में जो होता है उसे हम रिटेलर बोलते हैं, जो बायर होता है उसे हम रिटेलर बोलते हैं। ये गलत है। रेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ओके बच्चा, ये भी आपका क्या है? फॉल्स है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं फाइंड द ऑड वन। चलिए देखिए, ओके प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, रिटेल मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट। आपका आंसर होगा रिटेल मार्केट मेरे प्यारे बच्चों। ये जो मार्केट है ये ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम है, ये ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम है, और ये ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस है। थोड़ा ध्यान देना। ओके आपने पढ़ा रहेगा तो आपको पता होगा। स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बुलियन मार्केट एंड मैन्युफैक्चर गुड्स मार्केट। मेरे प्यारे बच्चों ये जो तीनों मार्केट है ये है रेगुलेटेड मार्केट के पार्ट। किसके? रेगुलेट। तो अकेला ये जो है ये अलग है, तो आपका आंसर ये होगा। चलिए प्राइस, पीपल, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। प्राइस, पीपल, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट ये तीनों किसके हैं? प्रोडक्ट के पार्ट है, और ये जो पीपल है ये सर्विस में आता है। ओके तो ये हो गया आपका आंसर। पीपल, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस ये तीनों सर्विसेज के पार्ट है, और प्रमोशन किसका पार्ट है? सर प्रोडक्ट का। तो ये आंसर होगा। ओके चलिए एफ वाला पॉइंट देखिए फटाफट। क्या बोल रहा है? डैश इज द प्लेस वेयर द ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ मनीज एंड मनीज वर्थ। बताइए वो कौन सा प्लेस है? सर मार्केट। मार्केट वो प्लेस है जहां पे हम लोग ट्रांजेक्शन करने वाले हैं। ओके नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डैश रिफर्स टू द मार्केट सिचुएशन वेयर देयर आर सिंगल बायर, सिर्फ और सिर्फ एक ही बायर है कमोडिटी और सर्विसेज के, तो उसे हम बोलते हैं मोनोपोली। क्या बोलते हैं? मोनोपोली। ओके नेक्स्ट बोला डैश इज द स्लीप, जो स्लीप लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसको लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेवल, प्रोडक्ट के ऊपर जो लगा रहता है। ओके ये तो बना बनाया दे दिया है, देख लो ये वाला। ओके यहाँ पे बोला है नेक्स्ट आई वाला पॉइंट। देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है? आई वाले पॉइंट में बोला है कमोडिटी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। बोलो अंडरलाइन करो। कमोडिटी मार्केट होता है क्या मेरे प्यारे बच्चों? नो बच्चा, ये होता है कैपिटल मार्केट। क्या होता है सर? कैपिटल मार्केट। याद रहेगा, कैपिटल मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर बोरोइंग द लेंडिंग एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। यस ऑलरेडी नाम में ही लिखा हुआ है कैपिटल मार्केट दिख रहा है, तो आप कमोडिटी मार्केट मत बोल देना। नेक्स्ट इन डिओपोली देयर इज अ सिंगल सेलर। नो बच्चा, डिओपोली में सिंगल सेलर नहीं होता, ये होता है मोनोपोली। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, इसका आंसर होगा मोनोपोली। याद रहेगा। प्राइसिंग ब्रिजेस द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। नो बच्चा, प्राइसिंग नहीं, वेयर हाउसिंग। जो वेयर हाउसिंग होता है वो ब्रिजेस द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पे वेयर हाउस आएगा, ये याद रहेगा। नेक्स्ट ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। बताइए ओके ब्रांडिंग है क्या? ब्रांडिंग का मतलब होता है क्या? क्लासिफिकेशन करना प्रोडक्ट का अकॉर्डिंग। नो बच्चा, ब्रांडिंग में तो नहीं होता ये, तो ये किस में होता है? ग्रेडिंग में होता है। ग्रेडिंग, इसका आंसर होगा ग्रेडिंग। याद रहेगा। नेक्स्ट ग्रेडिंग हेल्प्स द इन अवॉइडिंग द ब्रेकेज, डैमेज, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। नो बच्चा, ग्रेडिंग नहीं करते हम। बताइए गुड्स को बचाना है, डैमेज होने से बचाना, ब्रेकेज, तो उसको पैकेजिंग होता है। क्या होता है ये? पैकेजिंग। पैकेजिंग मदद करता है, इसका आंसर पैकेजिंग होगा। याद रहेगा सबको। ओके चलिए लास्ट एंड फाइनल आज का। ओके अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। लोकल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट। अरेंज करना है, सबसे पहला होता है लोकल मार्केट, उसके बाद आता है नेशनल मार्केट, फिर आता है इंटरनेशनल मार्केट। ओके उसके बाद देखिए सबसे पहला होता है यहाँ पे सर मार्केट प्लानिंग, उसके बाद ग्रेड दोगे, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो गाइज इसी के साथ हमने सारा का सारे चैप्टर के सारे हमने ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। प्लीज एक बार फटाफट इसे आप देख लेना, और इसके नोट्स ऑलरेडी हम लोग हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा हुआ रहेगा। एंड दूसरी चीज आपको ये हमारे विजनरी कॉमर्स एकेडमी के ऐप पे पढ़ा रहेगा, आप वहां से पढ़ाई कर सकते हो। बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग टर्म्स एंड कंसेप्ट केस स्टडी के भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, डोंट वरी। ओके एंड देन उसके बाद हम लोग करेंगे आप लोगों के डिस्टिंग्विश बिटवीन। समझ में आया? सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।